हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे और टॉपिक इज प्रीपोजिशन, जो कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। आज उसका कल हमने उसमें आपका डिटरमाइनर डिस्कस किया था, तो आज हम प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें हमारे दो टॉपिक बचते हैं, जैसे कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो उसके बाद हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट विल कंप्लीट। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, दैट इज प्री एंड पोजिशन। ओके, जैसे प्री और पोजिशन। प्री का मीन क्या होता है? प्री मीन्स बिफोर और पोजिशन मीन्स प्लेस। इसका मतलब होता है पोजिशन बिफोर, मतलब पहले इसको पोजीशन करना, पहले इसको प्लेस करना प्रीपोजिशन को, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन। ओके, अब आप समझ रहे होंगे पहले तो, लेकिन किसी के पहले तो इसको लगाना है, बट किसके पहले? अब ये हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन किस चीज के पहले हम लगाते हैं और कहाँ पे इसको प्लेस किया जाता है और कैसे इसका यूज किया जाता है हमारे सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए। हम कैसे इसको यूज करते हैं प्रीपोजिशन के। ओके, तो प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशन जो है दैट इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन। जो आपके एक ऐसी फ्रेज है, ऐसा वर्ड है जो आपकी नाउन के पहले या नाउन फ्रेज के पहले प्लेस की जाती है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब प्रीपोजिशन और क्या होता है? जो लिंक करता है, और इट लिंक्स अ नाउन और नाउन और प्रोनाउन or noun phrase to the rest of the sentence। प्रीपोजिशन आपका क्या करता है? आपका लिंक करता है एक नाउन को, एक प्रोनाउन को और एक नाउन फ्रेज को। यहां पे नाउन फ्रेज है, ठीक है, टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसका जो बाकी वाला सेंटेंस है उसके साथ लिंक करता है प्रीपोजिशन आपका। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता है जो आपका नाउन से पहले प्लेस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट में नाउन आएगा आप उसी के पहले प्लेस करेंगे। आपका सब्जेक्ट जो होता है उसके सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में प्लेस किया जाता है, बट नाउन से पहले प्लेस किया जाता है। हो सकता है आपका सब्जेक्ट नाउन हो तो आप उसको वहां प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले कहाँ प्लेस करोगे, तो वो आपका नाउन से पहले प्लेस होगा। जब मैं सेंटेंस में एग्जांपल दूंगी देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ डू वी प्लेस बिफोर द नाउन, हम कैसे इसको नाउन से पहले प्लेस करते हैं। तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। ओके, तो और ये क्या करता है? लिंक करता है आपके नाउन को, प्रोनाउन को, जो रेस्ट में आपका बच जाता है सेंटेंस उसके साथ इसको क्या करता है? एक लिंक बनाता है उसके बीच में। ठीक है, तो दिस इज द प्रीपोजिशन। आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीपोजिशन। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, द एप्पल्स आर ऑन द प्लेट, नहीं, इन द प्लेट। अब जो एप्पल्स है वो किस में है? प्लेट में है। इनका ऐसे मीनिंग क्या आता है? में। अब जो एप्पल्स है वो किस में है? प्लेट में है। अब एप्पल इज योर नाउन, सॉरी, एप्पल आपका क्या है? नाउन है, एंड प्लेट इज आल्सो योर नाउन। अब देखिए इन दोनों नाउन को जो है वो कौन कनेक्ट कर रहा है? वर्ड इन, कि एप्पल्स जो है वो किस में है?
प्लेट में है, लेकिन मे का मीनिंग कौन दे रहा है, ये प्रीपोजिशन, तो दिस इज द प्रीपोजिशन। इस तरह से जे आपके दो नाउन्स को, नाउन फ्रेज को, आपके प्रनाउन को लिंक करता है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसकी कुछ अलग अलग तरह के हैं, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ओके, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस मीन्स जगह, जो हमें किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बताए। और प्रीपोजिशन हमें किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द, प्रीपोजिशन हमें किसके बारे में बताता है, टाइम के बारे में, आपकी प्लेस के बारे में, आपके डायरेक्शन के बारे में, और एंड स्पेशियल रिलेशनशिप के बारे में। ये सब हमें प्रीपोजिशन से पता चलता है कि टाइम कैसे होता है, कौन से टाइम पे कौन से काम हो रहा है, प्लेस क्या है, किस तरह की प्रीपोजिशन प्लेस के साथ यूज होती है, और डायरेक्शन ऑफ प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशियल रिलेशनशिप किस तरह से यूज किया जाता है। स्पेशियल मीन्स प्लेस के लिए, पोजिशन के लिए ये यूज होता है। तो ये आपका प्रीपोजिशन। अब हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमें जगह के बारे में, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस मीन्स जगह, कौन सी जगह पे कैसे हम प्रीपोजिशन लगाएंगे वो हमें बताता है। और इसके अंदर क्या कौन कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एट, इन, ऑन, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जो हमारी बाय प्लेस के लिए यूज होती हैं, जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जैसे मैं एट का यूज करूंगी, ओके, एट का यूज कर रही हूं, पोजीशन भी आपकी सेम प्लेस से ही रिलेट है। एट कैसे यूज होता है, एट हमारा यूज होता है जब हम पर्टिकुलर चीज की, पर्टिकुलर जगह की बात करें। जैसे आई एम एट माई होम, मैं अपने घर पर हूँ, ठीक है, मैं अपने घर में हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रही हूँ ना कि मैं कहाँ पे हूँ। जैसे आई एम एट माई होम, तो मैं अपने होम में हूं, मतलब अपने घर में हूं। उसके बाद शी वॉज एट द थिएटर, वो कहां पे थी, थिएटर में थी। शी वॉज एट द थिएटर, वो कहां पे थी, थिएटर में थी। तो एट प्रॉपर प्लेस आपको पता है कि कहाँ पे है, तो थिएटर तो वहां जिस थिएटर में होगी वो तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे है ना, तो कहाँ पे है वो हमें पता है। मेरा घर कहाँ पे है वो हमें पता है। तो एट मैंने इसलिए यूज किया है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, कि मैं कहाँ पे हूं, ठीक है। तो एट हमारा कब यूज होता है, जब हम पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं, तो वी यूज द वर्ड एट, ठीक है। तो एट ये हमारा यूज हो गया। शी वॉज एट द थिएटर, शी वॉज एट द सिनेमा हॉल, शी वॉज एट द स्कूल, शी वॉज एट स्कूल, वो अपने स्कूल में थी, ठीक है। तो ये आपके एट वाला आ गया। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हम किस तरह से यूज करते हैं, जहां हमें पर्टिकुलर पता हो कि हम कहाँ पे हैं, वो जगह का पता हो, तो हम एट जो है वो यूज करते हैं। ये आपका हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एट का। अब मैं इन का यूज कर रही हूं। अब देखिए इन जो आपका यूज होता है दैट इज यूज्ड फॉर द एरिया और आपका वॉल्यूम को देख के यूज होता है, ठीक है, एक बाउंड्री के लिए। इन आपका किसमें यूज होता है, फॉर बाउंड्रीज। जैसे ही लिव्स इन इंडिया, वो कहाँ रहता है, इंडिया में। तो इंडिया की एक बाउंड्री है ना, तो कहाँ पे रह रहा है, इंडिया में, ठीक है। और ये क्या है, ही लिव्स इन इंडिया, वो इंडिया में रहता है। ही वर्क्स इन अ बैंक, वो कहाँ काम करता है, एक बैंक में काम करता है, ठीक है। ही वर्क्स इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता है। तो हम इन यूज करेंगे।
सॉरी। फॉर एग्जाम्पल ये अलमीरा बनाई है, यहाँ पे बहुत सारे मैंने अपने ड्रेसेस टांगे रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये ड्रेसेस हैं किस में है, अलमीरा में, तो मैं क्या बोलूंगी, द ड्रेसेस आर इन द अलमीरा, ठीक है। ड्रेसेस कहाँ पे हैं, अलमीरा में है। द ड्रेसेस आर इन द अलमीरा, एक बाउंड्री है तो वहां पे है। जैसे द बॉयज आर इन द रूम, बॉयज जो है वो रूम में है, ठीक है। जैसे माई टीचर इज इन द 6th क्लास, 6th क्लास की एक बाउंड्री है उसमें है, तो हम इन यूज करते हैं फॉर एरिया जहां हम प्रॉपर हो उसके एरिया के लिए, और एक बाउंड्री जहां पे शो हो रही हो तो उसको हम यूज करते हैं इन के लिए। इन का मतलब होता है में, ओके। अब आपको इन का समझ आ गया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑन। अब ऑन क्या होता है, ऑन का मतलब होता है ऊपर, पर। ऑन का हिंदी में मतलब क्या होता है, पर, जहां ऊपर, ठीक है। अब ऑन होता है जैसे ये, दिस इज माई हैंड एंड दिस इज डस्टर, द डस्टर इज ऑन द हैंड, तो मैंने इन द हैंड नहीं बोला है, मैंने ऑन द हैंड बोला। क्यों, ऑन तभी आएगा जब हमारी कोई चीज सरफेस से टच हो रही हो, तो वी कैन से ऑन, तब हम ऑन का यूज करते हैं जब कोई चीज हमारी जैसे द ब्लैक बोर्ड, ये जो ब्लैक बोर्ड है ये वॉल पे है, द ब्लैक बोर्ड इज ऑन द वॉल, क्यों, क्योंकि ये सरफेस वॉल की सरफेस से टच हुआ है, ठीक है। जैसे द पेन इज ऑन द बोर्ड, ये जो पेन है ये बोर्ड पे है, बोर्ड से टच हुआ है, इसलिए मैं इसका बात, जो भी आपकी, जैसे आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, मैं किस पे खड़ी हूँ, फ्लोर पे खड़ी हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग बिकॉज आई एम टचिंग द फ्लोर ना, मैं टच कर रही हूँ। जैसे द फैन इज सीलिंग, द फैन इज ऑन द सीलिंग, फैन जो है वो सीलिंग पे है, ठीक है। बल्ब, द बल्ब इज ऑन द वॉल, बल्ब जो है वो वॉल पे है, मतलब उसके साथ टच हुआ है। तो ये सब ऑन हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज हमारी सरफेस से टच हो। जैसे ये टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स जो है वो कहाँ पे है, ऑन द टेबल, क्यों, बिकॉज द बुक्स टचेस द सरफेस ऑफ द टेबल, टेबल को सरफेस की टच कर रहे हैं तो इसलिए हम ऑन का यूज कर रहे हैं, तो दिस इज द ऑन इसलिए यूज करते हैं। जैसे the boy is standing on the chair, बॉय जो है वो चेयर पे क्या है, खड़ा हो रहा है, बॉय जो है वो चेयर पे खड़ा हुआ है, मतलब वो स्टैंड हो गया है चेयर पे, तो दैट इज द, हमने ऑन यूज किया, क्यों, क्योंकि हम बॉय जो है वो उसकी सरफेस को टच कर रहे हैं। तो दीज आर द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और भी बहुत सारे होते हैं जो हम कल पढ़ेंगे, पोजीशन भी इसमें सेम आता है जो प्लेस के बारे में बताता है। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और आगे टाइम, डायरेक्शन और स्पेशियल जो रिलेशनशिप है दैट वी विल डिस्कस टुमारो, ये हम कल डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आएगा, प्लेस आएगा और डायरेक्शन और स्पेशियल रिलेशनशिप को और कैसे यूज किया जाता है। आज मैंने आपको 3 ही बताए हैं, इनका डिफरेंस देख लीजिएगा। इन कहाँ पे बाउंड्री के लिए यूज होता है, एट हम पर्टिकुलर प्लेस के लिए यूज करते हैं, ऑन हमारा जो सरफेस के साथ चीजें टच होती हैं उनके लिए हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन होता है जो आपका नाउन या नाउन फ्रेज के पहले यूज किए जाता है, वो वाले वर्ड्स होते हैं। तो आई होप गाइज यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द प्रीपोजिशन एंड द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.